उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव होने वाले हैं और हमारे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी हैं। सत्येंद्र सिसोदिया राजनीति के जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश को काफ़ी मजबूत किया है भाजपा के लिए। आज हम उनसे बात करते हैं। सत्येंद्र जी, ये बताइए कि जो 2022 में चुनाव हुए थे और 2027 में होने जा रहे हैं, 5 साल में पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा ने हासिल किए हैं और जिन पर अभी काम होना बाकी है? जहाँ तक चुनाव की बात है तो मैं 2017 से शुरू करता हूँ क्योंकि 2017 में हमारी सरकार काफ़ी लंबे अंतराल के बाद बनी जी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। जी, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था है। जी, ये कह सकते हैं कि 1 नंबर वाली कानून। जी, उत्तर प्रदेश का मॉडल दूसरे राज्यों में भी मांगा जाता है। जहाँ तक विकास की बात है, मैं बताना चाहता हूँ 2017 के बाद में आज उत्तर प्रदेश विकास की राह पे बड़ी तेजी से बढ़ा है। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा आज इलेक्ट्रॉनिक का हब बना है। पहले 2017 से पहले यहाँ से कंपनियां पलायन कर रही थी। आज चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ से कंपनियां यहाँ पर आकर अपना काम कर रहे हैं। बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं बताना चाहता हूँ 2017 में हम पश्चिम क्षेत्र में हमें 52 सीटें मिली थी और 22 से यदि कंपैरिजन करें तो 22 में हमारा ग्राफ थोड़ा कम हुआ था। पश्चिम क्षेत्र में हम 40 सीटें जीते और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2027 का परिणाम हमारा उससे भी बेहतर आने वाला है। जो हम 17 में जो चुनाव हम 52 सीटें जीते थे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2027 के चुनावों में हम कम से कम 56 सीटें जीतने वाले हैं। कम से कम हो सकता है ये संख्या बढ़ के और ज़्यादा हो जाए। जी, कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको हम कहें कि बदल गया नक्शा 2017 से 2026-27 तक? मैं आपको बताया सबसे पहले तो कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि न व्यापारी सुरक्षित था, न नौजवान सुरक्षित था, न माता बहनों का सम्मान सुरक्षित था। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी भी सुरक्षित है, नौजवान भी सुरक्षित है और माता बहनों का सम्मान भी सुरक्षित है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक चले जाइए, एक सीमा से लेकर दूसरी सीमा तक, रात को 12 बजे भी मेरी माता बहनें पूरे सोने के आभूषण पहन के निकल जाए। किसी की हिम्मत नहीं कि उनकी तरफ नज़र उठा के भी देख सकें। आज इस उत्तर प्रदेश में जो बेहतर कानून व्यवस्था, उसका उदाहरण अन्य राज्यों में दिया जाता है। माफियाओं का पलायन हो चुका है। आज अराजक लोग दिखाई नहीं देते हैं। आज उत्तर प्रदेश ये जाना जाता था कि अराजक प्रदेश है, यहाँ दंगे होते हैं, कर्फ्यू लगते हैं। ना उत्तर प्रदेश में दंगा होता है, ना कर्फ्यू लगता है। और यदि कोई घटना घटती भी है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस घटना का परिणाम आता है। पुलिस प्रशासन बेहतर तरीके से काम करता है। एक उत्तराखंड राज्य बगल में है, वहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में पार्टी का ये मुख्य एजेंडा होगा कि 2027 में जैसी दोबारा सत्ता में आएंगे तो, या उससे पहले भी क्या इस पर काम हो सकता है? मैं बताना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की केवल एक प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये प्राथमिकता है। हम ये चाहते हैं कि ये पूरे हर राज्य में लागू हो। उत्तर प्रदेश भी इससे छूता नहीं रहेगा, इसमें निश्चित रूप से काम। तो इसमें देर किस बात की है, क्यों लागू नहीं हो पा रहा है, क्या वजह क्या है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। हम चुनावी समर के लिए नहीं निकलते हैं, यानी कि हम कोई बरसात में निकलने वाले जैसे मेंढक होते हैं वो नहीं है। हम 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। हमारा कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मूड में रहता है। ये दूसरे दल हैं जो चुनाव के लिए काम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता 365 दिन आम जनमानस के लिए काम करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की पुनः उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो 11 मंत्री ऐसे थे जो दूसरे दलों से आए थे, और 2022 में जब सरकार बनी तो 22 मंत्री ऐसे थे जो दूसरे दलों से आए। 2027 में क्या दूसरे दलों के जरिए ही मंत्रिमंडल बनेगा, या इस पर जो हमारी विचारधारा से मैच करना चाहता तो हम उसका स्वागत करते हैं। जी, हम ये नहीं कहते कि
कहाँ था, कैसा था, ये इससे मतलब नहीं है। हमारे दल में आके हमारी विचारधारा के अनुसार काम करेगा, आम जनमानस के लिए काम करेगा, हमें स्वीकार है। लेकिन कोई अलग एजेंडा चलाने का काम करेगा तो हमारा दल उसको स्वीकार नहीं करेगा। आपकी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो इस समय चुनाव में ऐसा लगता है कि वो अलग से हटके चल रहे हैं, पार्टी अनुशासन के हिसाब से या दूसरे तरीके से चल रहे हैं। उसके ऐसे नेताओं के बारे में क्या आपकी विचारधारा है? मैं हमारे यहाँ अनुशासनहीन लोग बर्दाश्त नहीं है। ऐसा आप उदाहरण दे देंगे कि इस व्यक्ति ने अनुशासनहीनता की है तो उसको निश्चित रूप से पार्टी ने नोटिस दिया होगा या कार्रवाई की होगी। और यदि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगेगा कि ये पार्टी के अहित में है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाने में हमारी पार्टी देर नहीं करेगी। 2027 के चुनाव में जो मौजूदा विधायक हैं उनके हिसाब से या नए जो जैसे अभी मैंने सवाल किया था कि महिला आरक्षण की बू आ रही है जो आगे आने वाले दिनों में आप लागू करेंगे, तो क्या टिकट में उसकी झलक मिलेगी? पश्चिम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को ज़्यादा टिकट मिलेंगे? बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। उसी का परिणाम है कि हमने जो अभी महिला अधिनियम के लिए जो संशोधन की बात रखी थी, उसका कारण ये है कि जो हमारा बिल आया था उसके अनुसार 34 में इस आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये प्रयास किया है कि हम इसको 34 की बजाय 29 में लागू करें। 29 में केवल विपक्ष इसको समझ नहीं रहा है और बहनों वो नहीं चाहता कि महिलाओं को उनकी आधी आबादी को हक मिले। लंबे समय तक कांग्रेस केवल गुमराह करती रही और कभी महिलाओं के आरक्षण पर आगे निकल के नहीं आई। चाहे हमारी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार हो और चाहे अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, हमारी दोनों सरकारें लगातार संगठन में महिलाओं की भागीदारी आप जो मौजूदा फेरबदल होने वाला हमारा 33% आरक्षण है। हम संगठन में अभी पूरी भागीदारी देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।